हर मुश्किल का डटकर सामना करने वाले हनुमान जब एक तपस्वी से हारे। हनुमान जी का हिंदू धर्म में महत्व। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी कभी किसी से नहीं हारे। उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और जीत भी हासिल की। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। उन्होंने कई युद्ध किए तथा उन भीषण युद्धों में जीत भी प्राप्त की। हनुमान जी अपने भक्तों की भी हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। तभी तो उन्हें संकटमोचक के नाम से भी बुलाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के संबंध और उनके कार्यों का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। रामायण में बताया गया है कि कैसे हनुमान जी ने अपने प्रभु की हर संभव सेवा की तथा सभी कार्य भी पूर्ण किए। हनुमान जी के पराक्रम की गाथा आप सभी के मुख से सुन ही सकते हैं। सभी कहते हैं कि वे कभी हारे नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से संभाला। उनकी वीरता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन और भीम, न्याय देवता शनिदेव तथा बाली तक को पराजित किया है। परंतु क्या आपको मालूम है हनुमान जी भी किसी से हारे थे? आज की इस कहानी में हम आपको हनुमान जी के एक तपस्वी से हार की कथा बताएंगे। हनुमान और मच्छिंद्रनाथ की कहानी। एक मच्छिंद्रनाथ नामक तपस्वी हुआ करते थे जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। मच्छिंद्रनाथ तपस्वी जब रामेश्वरम में पधारे तो वे रामेश्वर सेतु को देखकर भाव विभोर हो उठे। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति का निश्चय किया और भक्ति में लीन होते हुए वे समुद्र में स्नान करने लगे। वानर भेष में जैसे ही तपस्वी को देखा वे उनकी परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने योगी मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेना शुरू किया। उस स्थान पर जहां तपस्वी भक्ति में लीन था अचानक तेज वर्षा होने लगी। फिर वानर भेष में घूम रहे हनुमान जी वहां मौजूद पहाड़ पर वार कर एक गुफा बनाने लगे। हनुमान जी का गुफा बनाने के उद्देश्य था तपस्वी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। जैसा हनुमान जी ने चाहा था वैसा ही हुआ और तपस्वी का ध्यान हनुमान जी पर पड़ा। तपस्वी मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे वानर, तुम मूर्खता कर रहे हो। जब हमें प्यास लगती है उसी वक्त थोड़ी न हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तुम्हें पहले ही अपने रहने के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए था। हनुमान और मच्छिंद्रनाथ का युद्ध। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर हनुमान जी बात से सभी परिचित हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान से बड़ा योद्धा कोई नहीं, पर कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी शक्ति का 1% मुझे दे दिया है। यदि आपके पास इतना साहस है तो मुझे हराकर दिखाएं। ऐसा करने के बाद ही मैं मानूंगा कि आप में तपोबल है और आप समर्थ हैं, वरना खुद को एक सिद्ध योगी कहना बंद कर दें। हनुमान की चुनौती स्वीकार की और युद्ध करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने युद्ध शुरू होते ही मच्छिंद्रनाथ पर 7 बड़े पर्वत फेंके, परंतु मच्छिंद्रनाथ ने उन पर्वतों को अपनी शक्ति के बल से उसके मूल स्थान पर दोबारा भेज दिया। यह दृश्य देखते ही हनुमान जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। इसके बाद हनुमान जी ने वहां के सबसे बड़े पर्वत को उठाकर मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के जल की कुछ बूंदें ली और उन बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध किया। तत्पश्चात जल की उन बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। वे सिद्ध की गई बूंदें जैसे ही हनुमान के शरीर पर पड़ी उनका शरीर स्थिर अवस्था में चला गया। हनुमान जी के शरीर न कोई भी हलचल करनी बंद कर दी। कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति भी जाती रही। कष्ट में देखकर वहां वायुदेव प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को कष्ट मुक्त करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुन हनुमान जी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने तपस्वी से कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मुझसे भूल हुई कि मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा।
कृपया मुझे उन्हें माफ कर दिया। भीम और हनुमान जी के मिलन की कहानी। भीम को वन में घूमते हुए एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। वह एक बहुत बड़ी आयु वाला वानर था, जिसकी पूंछ बहुत लंबी थी और उसकी पूंछ भीम के रास्ते में थी। भीम बहुत ही गर्वीला था। अगर उसके रास्ते में कोई आता तो उसे पीछे हटकर भीम को रास्ता देना पड़ता। और इन 12 वर्षों के दौरान पांडवों को जिस लज्जा का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से वह बहुत गुस्सैल भी हो गया था। पहले वो खुश मिजाज था, पर अब वो गुस्सैल भी हो गया था। जब कोई घमंडी इंसान गुस्सैल भी हो जाता है तो वह मूर्ख हो जाता है। जी हाँ, वह दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी संकट बनता है। भीम ने वानर से पूंछ हटाने को कहा तो वह आगे आया और उसने वानर को रास्ते में पूंछ फैलाए पड़ा देखा। उसने सोचा, ये बंदर अपनी पूंछ मेरे रास्ते में क्यों रखकर बैठा है। उसने कहा, हे वानर, तुम अपनी पूंछ हटा लो, क्योंकि भारत में लोग दूसरों के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो आप उसके अंगों को लांघ कर नहीं जाते। इसे अशुभ माना जाता है। अगर वैज्ञानिक लिहाज से देखें तो भी यह कई कारणों से गलत है, पर अभी हम उनके बारे में। पारंपरिक किस्म के लोग दूसरों के अंग लांघ कर आगे नहीं जाते। अगर कोई बैठा या लेटा हो तो वे उसके एक ओर से घूम कर जाते हैं। आप में से बहुत से लोग आदत की वजह से ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने माता पिता को ऐसा करते देखा है। क्या आपने यह देखा? हो सकता है कि आपको न पता हो कि ऐसा क्यों करते हैं, पर आप किसी को नहीं लांघते। भारत में जन्मे लोग अक्सर लोगों को टाँप कर। तो उसने कहा, यह पूंछ रास्ते से हटा लो। मुझे जाना है। बंदर ने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हूं कि अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता, तुम ही इसे क्यों नहीं हटा देते। भीम पूंछ नहीं हटा पाया और फिर झुक गया। भीम ने कहा, ठीक है। भीम ने हाथ नीचे किया और पूंछ को हटाना चाहा, पर वह तो टस से मस नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथों का जोर लगा दिया, पर फिर भी पूंछ नहीं हिली। भीम को विश्वास नहीं हुआ। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। नागाओं द्वारा दिए गए नवपाषाण घोल से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। वह हमेशा अपने बल को बढ़ाने के लिए कसरत करता रहता था और आज एक बंदर की पूंछ नहीं हिला पा रहा था। वह इस अपमान को सह नहीं सका। उसने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, पर उसे उठा नहीं पाया। फिर वह अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, आप कौन हैं? अगर मैं इस पूंछ को नहीं हटा सका तो आप केवल वानर नहीं हैं। आप कौन हैं? तब वानर ने अपना परिचय दिया। तब उस वानर ने बताया कि वे रामायण काल के हनुमान थे। रामायण महाभारत का ही एक अंग हैं। बहुत समय बाद वाल्मीकि ने इस कथा को एक महाकाव्य के रूप में अलग पहचान दी, अन्यथा महाभारत का ही एक अंग थी। यह एक लंबा महाकाव्य था। वाल्मीकि ने इसे अलग किया और राम का महाकाव्य बना दिया, अन्यथा वे भी कृष्ण के पहेलीनुमा जीवन में खो जाते। तब हनुमान ने कहा, भले ही तुम्हारे पास कितना भी बल क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा पतन होगा। तो ये दो सबक जो अर्जुन और भीम के लिए थे, उन्हें एक तरह से उन दोनों के लिए रचा गया था, क्योंकि उनमें इन गुणों का अभाव था। अन्यथा सब ठीक था। केवल उनके भीतर थोड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उन्हें लगता था कि वे कुछ भी कर सकते थे। कृष्णा चाहते थे कि दोनों भाई अपना घमंड त्याग दें। कृष्ण उन्हें निरंतर याद दिलाते रहते थे, यहाँ तक कि रणभूमि में भी उन्हें बस यही याद दिलाते रहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन हैं।
दूसरे पक्ष के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे भी योग्य हैं। घमंड मत करो, तुम स्वयं को मार दोगे। वे अर्जुन को निरंतर कहते हैं कि वह शत्रु के तीर से नहीं मारा जाएगा, वह एक दिन अपने घमंड से मारा जाएगा। अगर उसने घमंड को नहीं छोड़ा तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का सामना करना होगा। इस तरह शिव से मिला अपमान और हनुमान से मिला अपमान, ये दोनों